हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम ज्योग्राफी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, भारत की पर्वत श्रेणियां। इससे एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, इनका सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये पर्वत श्रेणी किस स्टेट में स्थित है, या फिर कौन सी पर्वत श्रेणी किस चीज के उत्पादन के लिए फेमस है, या उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऐसे कई तरह के जो है क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आज हम मैपिंग के थ्रू इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि एग्जाम में हमें इन क्वेश्चनों को करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आसानी से हम लोग उसको कर ले जाएं, हमारे दिमाग में इनकी लोकेशन बहुत अच्छे से जो है बैठ जाए। तो इसमें जो है आज जो है हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे वेस्टर्न साइड्स की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं, उसके बाद ईस्टर्न साइड्स की पर्वत श्रेणियां, और उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट की पर्वत श्रेणियां। इनको 3 भागों में डिवाइड करके हम जो है देखेंगे। तो आज की जो हमारी है वो है वेस्टर्न साइड्स की पर्वत श्रेणियां। इसके बाद सबसे पहले हमें इसके लिए समझना पड़ेगा हिमालय के बारे में। आपने नाम सुना है हिमालय, ठीक है। हिमालय को आप जो है डिवाइड कर सकते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, और 4th नंबर पे आता है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो ट्रांस हिमालय है ये जो है एक्चुअल में हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये उस क्षेत्र को कहते हैं जो हिमालय के उत्तर की तरफ स्थित है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के उस पार, अर्थात जहां तक हिमालय है उसके उत्तर की साइड, उसके पार जो भी क्षेत्र है उसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इसमें जो है ट्रांस हिमालय में हमारी 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं। ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं। एक आती है कारा कोरम, सेकंड है लद्दाख, आपने नाम सुना होगा लद्दाख का, उसके बाद काराकोरम, लद्दाख, और तीसरी है जास्कर। ठीक है, ये 3 पर्वत श्रेणियां जो हैं हमारी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद हमारा ग्रेट हिमालय है जो हिमालय का सबसे बड़ा पार्ट है। ये तीनों जो है हिमालय के पार्ट हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद जो हमारा मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय को हम 2 पार्ट में जो है डिवाइड कर सकते हैं। एक है इसका पीर पंजाल, पीर पंजाल, और जो दूसरी है वो है धौलाधर, धौलाधर। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और धौलाधर पर्वत श्रेणी। उसके बाद जो हमारा शिवालिक हिमालय है ये हिमालय का सबसे दक्षिणी पार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हिमालय है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय का मतलब होता है हिमालय के उस पार, अर्थात ये हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय के उत्तर में स्थित क्षेत्र है। इसमें 3 पर्वत श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, इसके बाद बात करें हिमालय में तो ये है महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय हमारा सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेके और अरुणाचल प्रदेश तक आपको देखने को मिलता है। उसके बाद मध्य हिमालय में हमारे 2 पार्ट हैं, पहला है पीर पंजाल और दूसरा है धौलाधर। ठीक है, और जो तीसरा है हमारा, इसको हम जो है बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। शिवालिक हिमालय को हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय। ठीक है, शिवालिक को हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सबसे बाहरी भाग है।
ठीक है। सबसे लास्ट में जो है अंतिम पर्वत श्रेणी है हिमालय की, इसलिए इसको हम बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। ऐसी जो हमारा महान हिमालय है, इसको जो है क्योंकि इस पे हमेशा हिम पाई जाती है, बर्फ पाई जाती है, इसलिए इसको हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने जो है हिमालय को देखा। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो हमारी पर्वत श्रेणी है वो है काराकोरम। ठीक है, ये जो है इसको हम कहेंगे काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, जो हमारी ट्रांस हिमालय का पार्ट है और ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है काराकोरम पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके बाद दूसरी है हमारी लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख के बारे में याद रखना, ये जो है ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे छोटी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और तीसरी है जास्कर। जास्कर, ठीक है, तो ये जो जास्कर है ये ट्रांस हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। ट्रांस हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये तीनों आपको समझ में आ गई होगी। काराकोरम का एक और प्राचीन नाम है, आप याद रख सकते हो, इसको कहते हैं हम कृष्णागिरी। कृष्णागिरी। इसी काराकोरम को हम कृष्णागिरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ट्रांस हिमालय की हो गई। इसके बाद महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसका विस्तार जम्मू से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से ये हमारी हो गई महान हिमालय। ठीक है, महान हिमालय हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जिसका विस्तार जम्मू से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं। इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं, याद रखना, क्योंकि अभी आएगा सह्याद्री। ठीक है, तो सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट का नाम है, जबकि हिमाद्री महान हिमालय को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे हमेशा बर्फ मिलती है, हिम पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है हमारी पीर पंजाल। पीर पंजाल, ठीक है, इसकी हम बात करें तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, इसको इधर लिख दे रहा हूं, पीर पंजाल। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है इसका जो मुख्य विस्तार है वो जम्मू कश्मीर में है और इसका आंशिक विस्तार हमारा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारी धौलाधर। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं धौलाधर। ठीक है, धौलाधर पर्वत श्रेणी का जो आंशिक विस्तार है वो जम्मू कश्मीर में और जो मुख्य विस्तार है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके बाद है हमारी इसके बाद ये मध्य हिमालय की थी दोनों, पीर पंजाल और धौलाधर। लास्ट है हमारी शिवालिक। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी, शिवालिक। ठीक है, तो ये जो शिवालिक है ये जो है हमारी सबसे बाह्य है, इसलिए इसको हम बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, इसको हम बाह्य हिमालय भी कहते हैं, बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जितनी भी हिमालय की पर्वत श्रेणी थी उनका सीक्वेंस कभी भी पूछ सकता है। इसकी एक ट्रिक भी है। ठीक है, ट्रिक है, ट्रिक के लिए आप देख सकते हो, कल जाएंगे पीडीएस लेने। ठीक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने। कहां से है? काराकोरम
उसके बाद लेसे, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, जास्कर। इसके बाद P4 पीर पंजाल, ये है धौलाधर, S4 शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। तो याद रखना, बस इसमें जो है आपको याद रखनी पड़ेगी जो हमारा महान हिमालय है। उसके बाद जो है आपको जो है ये सीक्वेंस याद रखने के लिए हेल्पफुल हो सकता है, नहीं तो आप मैपिंग करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। सबसे अच्छा तरीका इसका मैपिंग ही होता है। ट्रिक जो है हमेशा काम नहीं आती है, अक्सर एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं। तो जो सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई का वो ज्योग्राफी पढ़ने के लिए मैपिंग है। आप मैपिंग करिए, आपको बहुत जल्दी जो है सब कुछ याद हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो राजस्थान में हमारी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है अरावली, ठीक है। ये विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है और ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, ठीक है। विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है और ये जो है एक अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अवशिष्ट का मतलब है कि अब इसका कुछ ही भाग शेष बचा है, ठीक है। अधिकांश भाग जो इसका मूल पार्ट था वो जो है अपरदित हो चुका है, ठीक है। इसलिए जो है इसको हम अवशिष्ट पर्वत श्रेणी के रूप में जानते हैं। याद रखना विश्व की प्राचीनतम है। इसके बाद याद रखना एक है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये आपको एमपी में देखने को मिलेंगी और इसी के नीचे है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो आपको एमपी में देखने को मिलती हैं, ये दोनों जो है एक ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। ब्लॉक पर्वत क्या होता है मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, ठीक है। ब्लॉक पर्वत से क्या मतलब है कि जैसे कि ये कोई भूमि है, लैंड है पूरी, ये माना कोई प्लेन भूमि है। अब किसी कारण से क्या हो जाए कि इसका कुछ भाग जमीन में धंस जाए, ठीक है। इसका कुछ भाग जमीन में धंस जाए तो ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये जो पूरी लैंड थी ये बीच में क्या बन गया, एक तरीके से ये भाग नीचे धंस गया और इसके लिए जो क्षेत्र हैं ये ब्लॉक हो गए, ठीक है। तो यहां पे जो ये पर्वत बने ये बने हमारे ब्लॉक पर्वत, ये भी हमारा है ब्लॉक पर्वत। और जो बीच में बना वो बनी हमारी रिफ्ट घाटी, ठीक है। जहां से हमारी कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। नर्मदा नदी बहती है। इधर जो है एक तरफ हो गया सतपुड़ा और एक तरफ हो गया विंध्य। तो ब्लॉक पर्वत जो है अक्सर दो बनते हैं, ठीक है। और बीच में जो है रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो ये दोनों जो है एमपी में स्थित है। इसके बाद सतपुड़ा के दक्षिण में कुछ पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जिनका सीक्वेंस पूछ सकता है पश्चिम से पूरब की ओर। तो राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल और कोरिया हिल, ठीक है। यहाँ पे 5 हैं। पहली है राजपीपला, उसके बाद है गाविलगढ़, महादेव, मैकाल और कोरिया हिल। तो सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित 5 पर्वत श्रेणियों के नाम अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखने हैं। इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल और कोरिया हिल, ठीक है। तो ये हमारा एमपी तक की बात हो गई। इसके बाद बात करेंगे हम महाराष्ट्र में। हमारे महाराष्ट्र में जो है कौन कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आपने नाम सुना होगा। एक है सतमाला, ठीक है, यहीं पे बना देते हैं। पर्वत श्रेणी के लिए तुम इस तरह से जो है
दिखा सकते हो। ये कौन सी है? सतमाला। उसके बाद है अजंता, यहां पे लिख देंगे हम अजंता, सतमाला, अजंता। उसके बाद हरिश्चंद्र, और एक है बालाघाट। तो ये हमारी 4 पर्वत श्रेणियां हैं जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट ये हमारी महाराष्ट्र में स्थित पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, उसके बाद आपने अजंता एलोरा की गुफाओं का नाम भी बहुत सुना होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटक में चलते हैं। तो कर्नाटक में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है बाबा बूदन। ठीक है, बाबा बूदन पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो बाबा बूदन पर्वत श्रेणी जो है कॉफी के उत्पादन के लिए फेमस है। याद रखना, कॉफी के उत्पादन के लिए फेमस है। कॉफी और लौह अयस्क यहां पे जो है दोनों पाया जाता है, लौह अयस्क। ठीक है, तो मेनली जो है आपको याद रखना है कि बाबा बुदन की पहाड़ी जो है कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये जो है पूरा वेस्टर्न घाट है। मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा पश्चिमी घाट है। ये पूरा जो तट आपको दिख रहा है ये हमारा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हमारी पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी हो गई। ठीक है, और ये भी एक क्या है? ब्लॉक पर्वत है। तो आपको याद रखना है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत के 3 एग्जाम्पल हमारे पास हो गए हैं। एक है विंध्या, एक है सतपुड़ा और तीसरा है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो ये हमारी कर्नाटक की पर्वत श्रेणी हो गई। पश्चिमी घाट का कभी विस्तार भी पूछ लेता है तो आपको याद रखना है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन राज्यों में जो है हमारा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करें तो एक है जहां पे पश्चिमी घाट और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, बीच में यहीं पे आपको मिलेगी नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी पर्वत श्रेणी। ठीक है, और नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको हम कहते हैं दोदा बेट्टा। ठीक है, ये हमारी नीलगिरी पर्वत श्रेणी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। उसके बाद हमारी तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर एक पर्वत श्रेणी है जिसको हम कहते हैं अन्नामलाई, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इधर से ही पूरब की ओर एक पर्वत श्रेणी जाती है जिसको हम कहते हैं पलनी हिल्स, पलनी पहाड़ियां। ठीक है, पलनी पहाड़ियां। और जो हमारी सबसे दक्षिण में पर्वत श्रेणी है उसको हम कहते हैं कार्डमम हिल्स, कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम का मतलब होता है इलायची। ठीक है, तो ये जो पहाड़ियां हैं ये इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है, इसलिए इनको इलायची पहाड़ी या कार्डमम हिल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आप इतना नोट करिए। इसके बाद में आपको एक फिगर के द्वारा ये सभी जो है नीचे की जितनी कंफ्यूजिंग थोड़ी सी आपको लग रही होंगी वो सब मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाता हूं। आप जो है इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करके अलग से एक फिगर से आपको जो है ये समझा दूंगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको जो है इसको थोड़ा सा समझा देता हूं।
छोटा सा फिगर है। इसमें ये हमारा वेस्टर्न घाट है और ये हमारा ईस्टर्न घाट है। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट, और यहां पे ये एक जॉइंट है जिसपे मिलते हैं। ये हमारा हो गया पूर्वी घाट और ये हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, और ये दोनों एक जॉइंट पे मिलते हैं, इसको हम कहते हैं नीलगिरी जॉइंट। ठीक है, नीलगिरी गांठ या नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी गांठ के नाम से जानते हैं। और याद रखना, इसी पे जो आपने एक पर्यटन स्थल का नाम सुना होगा बहुत बार, नाम है ऊटी। ठीक है, तो ऊटी जो है इन्हीं नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो पूछ सकता है कि ऊटी जो है कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इसी नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में एक पास पाया जाता है, एक दर्रा पाया जाता है। इसके बाद मैं आपको दर्रे पढ़ाऊंगा, तो उसमें जो है आपको मिलेगा पाल घाट पास, पाल घाट दर्रा। तो नीलगिरी के दक्षिण में स्थित, ठीक है, कौन सा पास पाया जाता है, तो उसका आंसर है हमारा पाल घाट दर्रा। उसके बाद पाल घाट दर्रे के बाद एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसको हम कहते हैं अन्ना मलाई। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक है, अन्ना मलाई, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, उसको हम कहते हैं अनाई मुडी। इसका नाम इधर लिख दे रहा हूं, अनाई मुडी। ठीक है, तो ये किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, अनामलाई की, और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, उसके बाद याद रखना, इन्हीं अन्नामलाई से पूरब की ओर एक पहाड़ी गई है जिनको हम कहते हैं पलनी पहाड़ी, पलनी पहाड़ी। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हैं पलनी पहाड़ी। ठीक है, और इन्हीं पलनी पहाड़ी पर एक पर्यटन स्थल स्थित है जिसको हम कहते हैं कोडाई नाल, कोडाई नाल। ठीक है, और यहां से दक्षिण की ओर एक पर्वत श्रेणी गई है जिसको हम कहते हैं कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, कार्डमम पहाड़ी, इन्हीं को हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि कार्डमम का मतलब होता है इलायची। ठीक है, इलायची पहाड़ी, और ये इलायची के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है, जो भी हमारी पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां थी वो सभी देख ली हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी देखते हैं। तब तक जो है आप इसको नोट करिए। ठीक है, और मैपिंग आपको जरूर करनी है। आप एक दो बार मैपिंग कर लोगे तो आपको सारी जो है ये याद हो जाएंगी। ठीक है, ये प्रॉमिस है आपसे। और कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जो हूं उसको जो है आपके जितना भी कंफ्यूजन होगा उन सबको दूर करूंगा। ठीक है, तो आप जो है इसको बस अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और उनको जो है याद करिए और मैपिंग करिएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको करिए, उसके बाद जो है आगे बात करते हैं।